हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड टॉपिक था उसके बाद वाला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग ये होता है कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड अपने से ऑक्सीजन को निकाल के दूसरों को दे देना। अपने से ऑक्सीजन को निकाल के दूसरों को दे देना तो वह क्या कहलाएगा? वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस वो ऑक्सीजन को क्या कर ले ले, जो सब्सटेंस उस ऑक्सीजन को क्या ले ले तो वह सब्सटेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब यहाँ ऑक्सीजन को लॉस होगा तो H2 क्या होगा? गेन होगा। यहाँ जब H2 गेन होगा तो O2 क्या होगा? लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स लॉस ऑफ O2 एंड गेन ऑफ H2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स गेन ऑफ O2 एंड लॉस ऑफ H2। ओके, सो इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड H2 गैस से क्या करेगा? रिएक्ट करवाया जाएगा तो हो जाएगा कॉपर और क्या बन जाएगा? H2O वाटर। तो आप यहां देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन को क्या कर दिया? दे दिया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। हियर वी कैन राइट कॉपर ऑक्साइड इज donate the O2, so CuO is called the oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 ने क्या किया? H2 इज गेन द ऑक्सीजन, सो H2 is called reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट। अब मतलब ये है कि जब क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को जब गेन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? जब लॉस होगा, ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? जब लॉस होगा तो क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन H2 हमारा गेन होगा। और यहाँ O2 गेन होगा तो H2 लॉस होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स व्हाट? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, so here we can write oxidizing agent OXIZIDIZING oxidizing agent। आपने देखा अभी जस्ट एग्जांपल में कि सब्सटेंस क्या कर रहा था? दूसरे को हेल्प कर रहा था ऑक्सीडेशन में, इसलिए क्या बोल दिया गया? हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So here you can write a substance which helps to the other substance
other substance gets get oxidized. Get substance gets oxidized is called oxidizing agent. Oxidizing agent. So we can say that जब ऑक्सीजन क्या होगा, जब लॉस करेगा, हेल्प कब करेगा, जब ऑक्सीजन किसी दूसरे को देगा, मीन ऑक्सीजन क्या करेगा, लॉस करेगा. तो हियर वी कैन राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, लॉस ऑफ O2. और जब O2 लॉस होता है तो क्या होगा, गेन ऑफ H2. सो लॉस ऑफ O2 एंड गेन ऑफ H2, ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऐड करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अ सब्सटेंस which helps the other substance gets reduced is called reducing agent. तो कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस्ड कब होगा, जब वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा. या यूं का है, ऑक्सीजन उसको क्या कोई, या उसको H2 क्या करेगा, दूसरे को देगा. सो कोई भी सब्सटेंस दूसरे को क्या कर दे, H2 दे तो वह क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. सो हियर वी कैन से डोनेट ऑफ H2 and gain of O2. सो रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स व्हाट, दूसरे को हाइड्रोजन दे देना और उसको रिड्यूस्ड करा देना, है ना, और उसे क्या कर लेना, ऑक्सीजन ले लेना. ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा और उसे H2 क्या करेगा, ले लेगा. ये क्या करेगा, दूसरे को H2 दे देगा, अपने क्या करेगा, O2 ले लेगा. तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं, इस वाले को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और द गेन ऑफ द लॉस ऑफ O2 and gain of H2 is called oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये क्या हो जाएगा, दूसरा इसका डेफिनेशन, द गेन ऑफ ऑक्सीजन, द loss of H2 and gain of O2 is called reducing एजेंट. अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. ओके, सो इसको हम इरेज करते हैं और एग्जाम्पल राइट करते हैं. सो
अब यहां ऐड करते हैं पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग मीन्स loss of O2 and gain of H2. Reducing means loss of H2 and gain of O2. अब इसी से क्या करेंगे, हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या हो जाएगा मेरा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। सो हियर जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है इसने क्या किया, ऑक्सीजन दूसरे को दे दिया, मीन्स H2 को दे दिया। तो हियर वी कैन राइट सिंस कॉपर ऑक्साइड गिव्स द हाइड्रोजन, गिव्स द O2, gives O2 or O2 to H2, gives O2 to H2, so CuO is called oxidizing and loss of O2 है ना, gives या loss of, gives are loss O2 to H2, so CuO is called oxidizing agent। अब सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप देख सकते हैं गेन ऑफ O2, तो H2 ने क्या किया, O2 को गेन किया, तो सिंस H2 gains O2, so H2 is called reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड एग्जांपल 2। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हीट करते हैं, अपना बच जाएगा जिंक और C क्या होगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक बन जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं जो अपना जिंक ऑक्साइड है क्या किया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, क्या किया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। तो डोनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हियर वी कैन राइट सिन, हियर वी कैन राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट since zinc oxide is loss of O2, so it is called oxidizing agent। so zinc oxide is called oxidizing agent, loss of oxygen। अब देखना है रिड्यूसिंग एजेंट, देख सकते हैं
कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। हियर यू कैन राइट सिंस कार्बन इज gain of oxygen, so carbon is reducing reducing agent। डन। तो आप देख सकते हैं कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो क्या बन जाएगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। और जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को डोनेट किया, तो जिंक ऑक्साइड क्या होगा मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इरेज कर दूं, थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा अच्छी तरह से। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम होता है फेरिक ऑक्साइड। तो Fe ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। इधर एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया ऑक्सीजन से। तो आप यहां देख सकते हैं जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन क्या किया, लॉस कर दिया। क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ऑक्सीजन जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस Fe2O3 ferric oxide is loss of oxygen, so Fe2O3 is called oxidizing agent। Second, reducing agent। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। So here we can write since aluminum is gained of oxygen, so aluminum is called reducing agent। एजेंट डन। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस Cl2 गैस मान दिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और प्लस सल्फर को एलोन कर दिया। ये अपना गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आप यहां देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। गेटिंग। H2S ने क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस किया, तो ये क्या होगा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंस यहां since H2S is lost of
hydrogen. So H2S is loss of hydrogen, reducing agent. Second, oxidizing agent. Oxidizing agent. अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लोरीन ने क्या किया है, हाइड्रोजन को गेन किया है। सिंस क्लोरीन Cl2 इज gained of hydrogen, so chlorine gas is called oxidizing लिख सकते हैं, लॉस ऑफ O2 गेन ऑफ H2। तो यहाँ क्या हुआ, ये H2S ने क्या किया, H2 को लॉस कर दिया और Cl2 क्या किया, H2 को गेन कर लिया। तो गेन ऑफ H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लॉस ऑफ H2 रिड्यूसिंग एजेंट। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इतना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आइए, अब हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ओके, तो कल हम और इस पर एग्जांपल करेंगे और कुछ और अलग टॉपिक को डिस्कस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।